नमस्कार दोस्तों। वर्ग 2 वर्ग 3 पात्रता परीक्षा को लेकर के काफ़ी ज़्यादा भ्रांतियां यहाँ पे शिक्षकों के बीच फैल गई है, जिसको पूरी तरह से यहाँ पे क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 2 वर्ग 3 जो कि जुलाई अगस्त 2026 में होना है, इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा शिक्षकों के बीच भ्रांतियां हैं कि 2009 के पहले वाले जो नियुक्त जितने भी शिक्षक हैं उनको इस पात्रता परीक्षा से गुजरना होगा। तो इसको लेकर के क्या यहाँ पे स्पष्टीकरण आपके डीपीआई यानी कि लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल का आया है, इसकी बात की जाएगी। पूरी तरह से क्लियर कर दिया जाएगा कि किन शिक्षकों को इस पात्रता परीक्षा को देना होगा और किन शिक्षकों को इस पात्रता परीक्षा से छूट या राहत दी गई है। सबसे पहले तो आपको बता देना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा 2005 के पहले ऐसे शिक्षक थे जो कि फर्जी तरीके से नियुक्त हुए थे, जिसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्णय लिया गया था। अब बात यहाँ पे ये आती है कि इसको पूरे राज्यों में अपने विवेक के आधार पे सरकारों ने लागू कर दिया है। इसके संबंध में जब यहाँ पे शिक्षा मंत्री उदय प्रताप जी से जब शिक्षक संघ की बात हुई, मीडिया वालों की बात हुई, तो उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती है। अगर शिक्षक चाहें तो उनको यहाँ पे पिटीशन दायर करना पड़ेगा इसके खिलाफ। हम इसके खिलाफ राहत या छूट के संबंध में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो शिक्षकों की परीक्षा तो होगी, ये निश्चित है। इसके साथ ही किन शिक्षकों को यह परीक्षा देना होगा इसकी हम बात कर लेते हैं। तो आपको बता देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के द्वारा यहाँ पे डीपीआई के जो आयुक्त महोदया हैं आपके कामना आचार्य मैम, उनको एक ज्ञापन दिया गया था, जिसके जवाब में यहाँ पे डीपीआई का एक स्पष्टीकरण आया है जो कि पूरी तरह से क्लियर कर देने वाला है कि ऐसे कौन कौन से शिक्षक होने वाले हैं जिसको इस पात्रता परीक्षा से गुजरना होगा। सबसे पहली बात तो यहाँ पे पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि 2005 के बाद नियुक्त शिक्षकों को पात्रता परीक्षा नहीं देनी होगी। क्यों? क्योंकि व्यापम यानी कि जो अभी वर्तमान में ईएसबी के नाम से जाना जा रहा है, उसने 2005 में शिक्षक बनने के लिए पात्रता परीक्षा का आयोजन शुरू कर दिया था। तो 2005 को जो क्वालिफाइड कर चुके शिक्षक हैं उनको ये पात्रता परीक्षा नहीं देनी होगी। उसके बाद दूसरी बात आती है कि जो पदोन्नति प्राप्त उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं, जो कि माध्यमिक से उच्च माध्यमिक हो गए हैं या प्राथमिक से भी प्रमोशन के जरिए अभी वर्तमान में उच्च माध्यमिक या व्याख्याता लेक्चरर हो गए हैं, उनको भी इस परीक्षा से छूट मिलने वाली है, उनको भी परीक्षा नहीं देना है। थर्ड यहाँ पे पॉइंट पे बात की गई है कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक जिन्होंने 2005 के बाद की कोई भी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, जी हाँ दोस्तों, 2005 या उसके बाद की कोई भी पात्रता परीक्षा अगर उत्तीर्ण कर ली है प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षकों ने, तो उनको ये पात्रता परीक्षा नहीं देनी होगी। चौथे पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षक या जो माध्यमिक शिक्षक है जो कि खेल के हैं, गायन के हैं, नृत्य के हैं, वादन के हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट के हैं, उनको भी ये संगीत के हैं, उनको भी ये परीक्षा नहीं देनी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे जो चौथा पॉइंट है, जो कि पांचवा पॉइंट के रूप में आपको बता रहा हूँ, ये लिखा हुआ है कि 1/9/2025 को, जी हाँ दोस्तों, 1/9/2025 यानी कि आपके लास्ट ईयर की बात की जा रही है, उसको जिनकी भी सेवाएं 5 वर्ष से कम बची है, 5 साल की सर्विस बची है या उससे कम बची है, तो उन्हें भी ये पात्रता परीक्षा नहीं देनी होगी। अगला पॉइंट यहाँ पे जो है कि शिक्षा गारंटी के तत्कालीन, अब ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपका आ जाता है कि शिक्षा गारंटी के जो तत्कालीन गुरुजी है जो कि 2009 में यहाँ पे 2002 में या 1998 में लगे थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है। तो शिक्षा गारंटी के जो तत्कालीन गुरुजी हैं, व्यापम परीक्षा अगर उन्होंने उत्तीर्ण कर लिया है और उनका संविलियन हो गया है, अब ये कब की व्यापम इन्होंने क्वालिफाई किया होगा, तो इन्होंने 2005 वाली व्यापम क्वालिफाई किया होगा। तो अगर व्यापम क्वालिफाई कर लिया है और विभाग में संविलियन हो चुका है, तो उन्हें भी ये पात्रता परीक्षा नहीं देनी होगी। किन्हें पात्रता परीक्षा देना है उसकी भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। आपको बता देना चाहता हूं कि 2002 या 1998 में आपके जो गुरुजी वर्ग में लगे थे जिन्होंने पात्रता परीक्षा दे चुका है, उनके अलावा ऐसे शिक्षक जो यहाँ पे जनपद के माध्यम से अपने परसेंटेज स्कोर के आधार पे लगे थे, लेकिन उनके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई पात्रता
पात्रता परीक्षा नहीं दी गई थी। संविदा शाला शिक्षक के नाम पे उनको लगाया गया था, लेकिन पात्रता परीक्षा उस समय बाद में उन्होंने नहीं दिया था। उन्हें डेफिनेटली यह पात्रता परीक्षा देना होगा, जिसको कि 3 टाइम्स में यहाँ पे आपको मौका दिया जाएगा और क्वालिफाई करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में जो शर्तें सरकार की है उसको लागू किया जा सकता है। कामना आचार्य मैम, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं लास्ट पॉइंट में कि कामना आचार्य मैम जो संचालक है, उनके जो कानून के विशेषज्ञ हैं, उनकी टीम है, उनके द्वारा ये पुनर्विचार याचिका भी फाइल की जा रही है। कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि परीक्षा की तैयारियां तो की ही जा रही है, इसके साथ में इस परीक्षा से बचने के लिए विभाग के शिक्षकों के लिए एक पुनर्विचार याचिका भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में लगाने की तैयारी चल रही है कि इस परीक्षा से विभाग के शिक्षकों को बचाया जा सके। तो इस संबंध में आपको बता देना चाहते हैं कि आपका रूल बुक कब तक यहाँ पे जारी हो सकती है। तो आपके अप्रैल के अंत तक यहाँ पे पूरी तैयारी सरकार की यहाँ पे डीपीआई की चल रही है कि आपके पात्रता परीक्षा के संबंध में रूल बुक जारी कर दी जाए। तो जल्द ही आपको इसके संबंध में पूरी तरह से क्लैरिटी रूल बुक के माध्यम से और मिल जाने वाली है। लेकिन फिलहाल में जो डीपीआई के द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा के स्पष्टीकरण के संबंध में जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे, उसको आप तक लाने का हमने यहाँ पे प्रयास किया है। इसके अलावा भी अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बार बार आपके वीडियोज आप तक आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।